जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? नौरोज का प्रारंभ बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश के काल में सांची का स्तूप बनवाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकाफ के विचार विमर्श के परिणाम अमृतसर की संधि हुई थी। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने और कब की थी? ईसामी ने 1350 में फुतुह उस सलातीन की रचना की। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और सत्यश्री की संरक्षण किसने किया? नागनिका ने उनका संरक्षण किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलाकापियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई कर पर लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? सन 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 वर्ष पूर्व। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित राज करता था। किस शासक ने
वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाई काला अशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? वह दरत की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने तुर्के चहलगानी का विनाश किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।